इसने सुबह से ऐसे ही दोनों परों को नीचे फेंका हुआ है, लेकिन जो ही मैं इसके करीब आता हूँ ये एकदम से एक्टिव हो जाती है, भागना शुरू कर देती है। अभी राजा को देखें माशाल्लाह से इसके कितने ज्यादा पर निकलते आ रहे हैं। अभी मुझे उम्मीद है 1 महीने तक इसके पर ज्यादा से आ जाएंगे। आ चुका है जी घास, और ये वाला घास डालना है हमने उन बॉक्स के अंदर, और ये सारे समझ रहे हैं कि शायद इनके लिए खाने की कुछ चीज आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्या देख रहे हो, आ जाओ ना, आ जाओ जल्दी करो। इस सारे घास को अभी हमने निकालना है और ये सारा ना उनके बॉक्स में डालना है ताकि वहाँ पर ये अंडे दें। अभी भी अंडे देना शुरू कर दिए इन्होंने, लेकिन ऐसे अंडे टूट जाते हैं। कल जो 2 अंडे हमने उठाए थे ना, उसमें से भी 1 अंडा हल्का सा टूटा हुआ था नीचे घास ना होने की वजह से। तो अभी जल्दी से ये वाला घास वहाँ पर डालते हैं। कौन सी वाली कह रहे हो? ये वाली, वो कॉर्नर में है जो, वो ब्लैक वाली। अली कह रहे हैं बड़ा वाला अंडा। कौन सा है बड़ा वाला अंडा? हाँ ये काफ़ी बड़ा है। ये जो बड़े अंडे हैं ना, ये वो पुरानी वाली मुर्गी ब्लैक वाली कॉर्नर में जो है वो देती है। 1 2 3 4 5 बॉक्स में ये काफ़ी हो जाएगा। अब हमारा टाइगर यहीं पर होता है, किसी मुर्गे को कुछ भी नहीं कहता। अल्फा ब्रावो चार्ली ने ये वाला घास देखा है तो ऐसे ऊपर आ गया, मुझे देखना शुरू कर दिया। घास तो हमने यहाँ पर डाल दिया सारे बॉक्स में, और ये रहे आज के 3 ही अंडे, और तीनों काफ़ी मोटे मोटे अंडे हैं। तो इसका ये मतलब है ये पुरानी वाली मुर्गियों के हैं। जो नई वाली मुर्गियाँ वो छोटे छोटे अंडे देती हैं, और ये सारी मुर्गियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं क्योंकि इनको ये वाला घास बाहर फेंकना है। पिछले साल भी हमने डाला था और इन्होंने 2-3 दिन के अंदर ना सारा बाहर फेंक दिया था। अब इस दफ़ा देखते हैं इस घास पे ये सारी मुर्गियाँ बैठती हैं या फिर फेंक देती हैं। हाँ मुझे पता है, तुम परसों से इसको देख रहे हो, परसों से इसकी नज़र है जी इस अनार के ऊपर। ये खुद ही फट के और पक भी गया। चलें तोड़ ले। हाँ मुझे पता है तुमने खाना है इसको, ऐसे तुमने कहाँ छोड़ना है। ये टूट नहीं रहा, इसको तोड़ो। चलो आधा तुम ले लो यहीं से, आधा कर लेते हैं, आधा ये मेरा हिस्सा आधा हो गया, अच्छा खासा पक चुका है। लेकिन एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। चलिए ये बताएगा, खाओ। मीठा है कितना? आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? बहुत ज़्यादा खट्टा है, बहुत ज़्यादा। मैंने 2-3 दाने इसमें से निकाल कर खाए हैं ना, बहुत खट्टा है। खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे? खाओ। कैसा है? इधर देखो उधर। तुम मीठा बोल रहे थे, ये भी खा लो, नमक के साथ बहुत मज़े का होगा। नीचे जितने भी बच्चे आए थे सारे ऊपर चले गए हैं, वहाँ सामने बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी एक बच्चा है इधर। ये वो किधर भाग गया? उधर चला गया। एक यहाँ पर भी बैठा हुआ है, ये नया बच्चा इधर लगता है। कैसे सुकून से बैठा हुआ है, इधर आओ इधर। ओह ये भी भाग गए। इतने छोटे छोटे होते हैं, एकदम से पकड़ने की कोशिश करो हाथ से स्लिप होकर भाग जाते हैं। ये जो भी फीमेल निकल कर भागी है ना, वो सामने चली गई है। ये अपने मुंह में ना ऐसे कुछ खा रही थी। मुझे लगता है मेल फीमेल में से कोई एक था, इनके हो सकता है अंदर बच्चे आ गए हों। इस बॉक्स में जाकर देखते हैं। शुक्र है एकदम से मेरी नजर पड़ गई है। ये लव बर्ड का नुकसान होता है, इसने ये सारी तार को खा लिया, ऊपर से सारा कवर उतार लिया। और अगर अभी मैं ये लाइट जलाता तो फिर पक्का इसको करंट लग जाना था, इसने मर जाना था। यही वाला बॉक्स था ना 7 नंबर। इसको उतार लेते हैं, और इसके अंदर कोई बैठा हुआ तो है। अब ये नहीं पता कौन बैठा हुआ है, मेल या फीमेल। चलो निकलो, हम यहाँ से देखते हैं। इसको यहाँ से खोला और है 1 अंडा। यहाँ पर तो सिर्फ 1 अंडा है। मुझे लगा यहाँ पर अभी बच्चे भी आ चुके हैं। इस नेस्टिंग को आप गौर से देख लें, ये बाजार में आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगी। आज से मैंने सोचा आपको एक बहुत अच्छी टिप दिया करूंगा, वो वाली टिप जो मैं खुद तजर्बा कर चुका हूँ। पर आज की टिप ये है कि अगर आपके लव बर्ड, कोई भी लव बर्ड है, वो ब्रीड नहीं कर रहे और आप उनसे बहुत ज़्यादा तंग है कि वो ब्रीड करें, तो आपने क्या करना है, घास लेना है। इस तरह का बॉक्स या मटकी होगी, उसको भर देना है घास से। यहाँ से थोड़ी सी जगह ऐसे बना देनी है, और उस पेड़ को पकड़ कर ज़बरदस्ती इस बॉक्स या मटकी के अंदर छोड़ देना, और आगे ऐसे हाथ रख लेना और उसको लगा देना है। और फिर मैं कंफर्म कहता हूँ इंशाल्लाह आपका पेयर बहुत जल्द ब्रीड कर लेगा। अभी नखरे शुरू हो गए हैं, आ जाओ ना। वहाँ पर बैठा हुआ था, मुझे देखकर यहाँ पर आया और इस जाली के साथ चिपक गया था। अभी मैं बाहर आया हूँ, फिर यहाँ पर आ गया। चलो आ जाओ। अब फिर नखरे, मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा। आओ आ जाओ राजू। अच्छा मुझे समझ लग गई है। सुबह से मैंने इसको लाड नहीं किया ना, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। ये फिर मेरी तरफ आने के लिए कर रहा है, पता नहीं इसको क्या नखरे आज चढ़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा। हाँ ऐसे नहीं आएगा। हो गया राजी, बड़ी मुश्किलों से हुआ है लेकिन हो गया है। चलो इसको भी हम यहाँ पर बैठा देते हैं और साथ में अपने काम भी करते हैं, साथ साथ इसको भी देखते रहेंगे। तो ये क्या कर दिया है, ये चूंटियाँ अपने घर से ना मिट्टी निकाल रही थी और इसने सारी मिट्टी को बखेर दिया। ये क्या कर रही हो, ये क्या है? क्या खाना नहीं है, ये मिट्टी है। अब ये कह रहा है ये खाना है।
इनको डालने के लिए। माली भाई यहाँ से गोडी करके छोटा छोटा घास निकाल कर इस तरफ फेंक रहे हैं और ये सारे यहाँ पर घास खाकर एंजॉय कर रहे हैं। रानी भी आ गई है घास खाने के लिए। आज आज खा लो। ये बॉडीड है, इसको कोई फिक्र नहीं है, ये अकेला है, बस सारा दिन एंजॉय करता है, घूमता फिरता है। हालांकि इसकी फीमेल मर भी चुकी है। पिकाचू अपने घर को भूल गया, अब इसने इन्हीं को अपना भाई समझ लिया है। ये समझता है शायद ये भी सारे ना बतख के बच्चे हैं। अब ये देखें मैंने इसको पकड़ा, इसने शोर मचाना शुरू कर दिया है। अभी मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा। ओए तुम तो जाओ ना यार, ये खाने की चीज़ नहीं है, तुम्हारा ही दोस्त है। लड़ाई कर रहा है, पीछे हो जाओ। इसको अभी यहाँ पर भी छोड़ूंगा, ये भाग के इन्हीं के पास आ जाता है। चलो चलो इधर आ जाओ, पानी गिर रहा है, यहाँ पर रख देते हैं। आ जाओ जी सारे आ जाओ। दाना ये खा चुके हैं, बस अब इन्होंने पानी पीना। किधर, इधर आ जाओ। ये देखो मछलियाँ सारी ऊपर आ गई हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी आपको मट्टी नज़र आ रही है ना, ये इब्राहिम ना यहाँ से छोटे छोटे उठा कर ना ये मट्टी पत्थर इसके अंदर फेंकता रहता है। अभी मैंने इधर एक चीज़ भी देखी थी, इधर ये देखें, ये सिगरेट। ये मछली को क्या हुआ है, ये मछली को क्या लिया हुआ है, ये तो बिल्कुल ये भाग गई। वो यार नाटक कर रही थी। एक ही साइड पे भी है, ये भी कब से यहीं पर है, इसको भी यहाँ से निकालते हैं। ये भी नाटक, इसको क्या हो गया है अल्ली, इसको देखना ज़रा, जिंदा है? मर गई। मर कैसे यार, थोड़ी सी देर पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, मर गई। ये देखो इसके पर भी खा लिए हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर इसके पर भी खा लेते हैं। हमारी मछलियाँ ना मरना शुरू हो गई हैं। ये सुबह बिल्कुल ठीक थी, सेम इसी तरीके से जैसे अभी एक और कहाँ गई, अभी वो नीचे वो ऊपर। यार मुझे अल्ली ये भी ठीक नहीं लग रही, इसको पकड़ो, ये पकड़ो, मुझे ये वाली भी ठीक नहीं लग रही। काम करते हैं हम ना, वो हमारी जो बास्केट है ना, नेट जो होता है जिससे हम ये मछलियाँ पकड़ते हैं, नेट को बड़ा करते हैं स्टिक के साथ, फिर इनको निकाल कर देखते हैं। हमने नेट को स्टिक के साथ लगा लिया, अब हम इजीली यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर हमें पाँव रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वो वाली मछली है जो बिल्कुल सुस्त सी हुई है, ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे, ये भी बहुत ज़्यादा बीमार मुझे लग रही है। मैं आपको ऐसे क्लोज में दिखाता हूँ, फिर ये देखें ना, ये काले काले कोई निशान से आ गए हैं अजीब से, और ये बिल्कुल भी ऐसे फड़फड़ा भी नहीं रही जैसे एक नॉर्मल मछली करती है। फिलहाल तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये अभी तो ऐसे भागेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर जिंदा रह पाएगी। और मोटर के अंदर भी ये मछलियाँ नहीं आ रही, इनको मरने के बाद ही खाया जा रहा है। मुझे 2 शक हैं, एक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये मर रही हैं, दूसरा जो बड़ी मछलियाँ हैं हो सकता है वो इनको खा रही हैं। आपको ठीक से नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है हमें मछलियाँ नहीं रखनी चाहिए। ये इब्राहिम के काम है, चमचे भी अंदर ही, और भी पता नहीं क्या क्या उसने फेंका हुआ है। एक और चीज़ है, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। कुकर की सीटी। अभी कछुआ ढूंढ रहे हैं, हमारा कछुआ इस नेट से तो निकला नहीं है, फिर मुझे ही पूल के अंदर उतरना पड़ा है। ये देखें कितना मासूम बन गया, अभी इसको कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन क्या होनी, सुकून से बैठा हुआ है। अब क्या बता मछलियों का कातिल ये है या फिर कोई और है, लेकिन ये कन्फर्म है हमारी मछलियाँ मर रही हैं और इस पूल के अंदर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए हमें बहुत जल्द उस तरफ वाला जो वाटरफॉल है ना और साथ में पूल, वो बहुत जल्द तैयार करना पड़ेगा, ताकि ये सारी मछलियाँ हम वहाँ पर शिफ्ट कर सकें और हम रोज़ाना इस मकसद के लिए इसको बनाया, इसको चला सकें। मतलब ऐसे बंद तो ये प्यारा नहीं लगता, हमें इसे रोज़ाना चलाना पड़ेगा ताकि ये प्यारा लगे। अब ये काम करते हैं, चला देते हैं इसको, यहाँ से ना चला देते हैं, चल पड़े। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ये जब चलेगा पानी हिलेगा तो फिर ऑक्सीजन जो है ना वो मछलियों को मिलेगा। लेकिन अभी वो टेढ़ा हो गया, सारा पानी आगे भी चो रहा है, इसको सीधा भी करना पड़ेगा। थैंक यू। ये आ गया हमारे बंटी और बबली के लिए चारा। रोटियां किधर गई, इधर रखी थी, किधर 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 किधर, मैं भूल ही गया। हाँ वहाँ पर रोटियां भी रख दी हैं, अभी इनको चारा डालना है, साथ में रोटियां डालनी है और फिर इनको दाना डालना है। चलो बंटी यहीं पर चारा खा लो, साथ में थोड़ा सा पराठा भी खा लो। खाओ, ये पराठा भी खाएगा, खा रहा है, ये तो बहुत शौक से खाते हैं। अली के काम ज़रा चेक करें, नीचे रिंग रिंग के जा रहा है कछुए के पीछे, ये आगे के कछुआ जा रहा है और अली उसके पीछे पीछे ऐसे ही कछुए की तरह जा रहा है। ओए क्या कर रहे हो? अली भी अजीब अजीब हरकतें कभी कभी तो शुरू कर देता है। क्या इधर क्या कर रही थी? इनको भूख तो नहीं लगी हुई? यहाँ पर बर्तन भी नहीं है, बर्तन किधर गया? बर्तन में हमने पानी रखा हुआ है। यहाँ पर है दाना हमने चेंज कर दिया है, अब है बाजरा और गंदम। मकई हमने निकाल दी बीच में से, अब ये बहुत शौक से खाते हैं।
आ जाओ जी सारे नीचे आ जाओ। और थोड़ी सी, हाँ इतनी सी काफ़ी है। तुम क्यों नहीं आ रहे? मुझे लगता है ये सारे पेट भर के खा चुके हैं, इसलिए ये नीचे नहीं आ रहे। नया वाला मेल यहाँ पर बैठा हुआ और सुबह से इसी के अंदर बैठा ना गुटर गूँ कर रहा था। फीमेल को यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था। है क्या यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द इसी जगह पर नेस्टिंग करेगा। डायमंड टब का एक मेल बैठा हुआ है, बड़ी बात है। मुझे तो इनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बैठा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। बंटी और बबली काफ़ी देर से यहीं पर खाने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द हम बंटी और बबली को यहाँ से नीचे शिफ्ट करने वाले हैं। बहुत जल्द इनका घर नीचे बनने वाला है। अभी इसको बंद करते हैं और अपनी मछलियों को देखते हैं किधर है। वो बहुत ढीठ है, सारी नीचे ही चली गई हैं मेरे ख्याल में। ऊपर तो कोई भी नहीं है, बाहर निकलती ही नहीं है। और एक ये जो मर गई थी, इसको हम उठा लेंगे, लेकिन वो दूसरी वाली मुझे लगता है मर गई है। वो नीचे इधर है, यहाँ पर नहीं, अभी ये ज़िंदा है, लेकिन ये बहुत सुस्त है। दूसरी वाली सारी नीचे हैं, जो कि अभी थोड़ी सी देर तक ना बाहर निकल आएंगी। कबूतर अपना दाना खा चुके हैं, अभी इनका फिर दिल है बाहर आने का। मैंने ये दरवाज़ा खोला है, आज मैंने इनको बाहर नहीं निकाला, वरना ये सारी पनीरियाँ खा जाते हैं। फिर माली भाई कहते हैं यार मेरी इतनी मेहनत सारी ज़ाया हो रही है। अभी ये देखें सारे बाहर आ रहे हैं। मुझे अंदर जाना है और 2 बच्चों को देखना है। एक बच्चा जो कल जख्मी हो गया था उसको भी। ये रहा छोटा वाला बच्चा और ये रहा बड़ा वाला बच्चा। इसको और तो नहीं मारा, इसको और मारा है, ये और जख्मी हो गया। यहाँ से देखें इसके सर से खून निकल रहा था और इसकी एक आँख, इस आँख पे मुझे लगता है, ओए शुक्र है ये आँख तो कल से वैसी है, लेकिन यहाँ पर इस बेचारे को मारा है। और मार कौन रहा है इसका पता नहीं चल रहा है। इनकी माँ मैं जब भी देखता हूँ या तो यहाँ पर बैठी होती है या फिर यहाँ पर जो स्टिक लगी होती है उसके ऊपर बैठ जाती है। शाम अभी तक हुई नहीं है ठीक से, ये सारे खुद ही अंदर चले गए। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 हैं। तो इसको हम कर देते हैं बंद। मुझे तो ऐसे कंफर्म शक हो रहा है जैसे उनकी माँ ही बच्चों को मार रही है। एक बच्चे को मारती है, दूसरे को नहीं मारती। अगर कोई बाहर का कबूतर मारे तो फिर दोनों को मारे, एक को नहीं। हमारी मछली तो मर चुकी है, अब इसका क्या करना? हम इसको फेंक भी सकते हैं, दफना भी सकते हैं, लेकिन आज एक और तजुर्बा करते हैं, इनको खिलाते हैं। ये खा लेंगे, पता नहीं खा लेंगे। यहाँ पर ना, यहाँ पर इस जगह पर मैं फेंक देता हूँ, अभी थोड़ी सी देर तक देखेंगे। अगर इसने खा लिया तो ठीक, वरना फिर हम इसको उठा कर कहीं फेंक देंगे, दफना देंगे। कछुआ किधर रखा है? ढूंढ के दिखाएं। ढूंढ के किधर है? इस पूरी हवेली में या इधर करीब है कहीं? करीब है, करीब। तो फिर इसके अंदर ही है पक्का। कहाँ पर है? अंदर होगा, क्योंकि अब ये चला है ना तो पानी थोड़ा थोड़ा मैला हो गया है, इस वजह से नज़र नहीं आएगा। यहीं पर होगा। ओए तुम खामोश हो। वो भी सीढ़ियाँ बजा रहा है, कब से ना उधर सीढ़ियाँ बजा रहा है और साथ ऐसे अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है, बातें करता है, कुछ समझ नहीं आती। यार कछुआ बताओ ना किधर है, बताओ ना। अच्छा इसके अंदर कछुआ छोड़ दिया। हाँ ये रहा कछुआ। इधर है जी हमारा कछुआ। इसको अभी यहाँ पर छोड़ते हैं ताकि थोड़ी सी देर 1-2 घंटे ये यहाँ पर घूम फिर ले, फिर इसको उठा करना हम यहाँ पर छोड़ देंगे। पार्टनर के साथ अपनी दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है, अभी देखिएगा। चलो जी आ जाओ आ जाओ। हैं अभी किधर भाग गया? इधर मेरे हाथ पे आना था यार, तुम हर दफ़ा मेरी बेइज्जती करवा देते हो। जब मैं कैमरा खोल के इसके सामने आता हूँ तो फिर ये ऐसे करता है, और जब कैमरा नहीं होता तो मैं आगे हाथ रखता हूँ, ये खुद ही आ जाता है। अब किस कर दो, आज किस्सा ही ख़त्म कर दो, सबको बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इधर इधर कंधे पे नहीं बैठना, इधर इधर। तो बिल्कुल प्यार मुझसे नहीं करता। काफ़ी देर हो चुकी है, ये इधर ही पड़ी हुई है, वो करीब ही नहीं आए और हमारी मछलियाँ बाहर आ चुकी हैं। ये देखें सारी बाहर आ गई हैं। इसका मतलब है इस पंप से इन मछलियों को कोई मसला नहीं है। वैसे भी मैंने पंप को देखा, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा हुआ है, उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, उसके अंदर मछली नहीं जा पाती। यहाँ पर कुछ और मसला चल रहा है, या तो फीड का मसला है, या किसी और मछली का मसला है, या फिर ऑक्सीजन का मसला है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन पंप का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सब ने भी बताना है कमेंट करके कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हो सकता है आप में से किसी की बात सच साबित हो जाए, तो मैं यहाँ पर ना कुछ चेंजिंग कर सकूँ। बाकी इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फेंकना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और हल ही नहीं। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।